वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो स्पेक्ट्रा हम डिस्कस किया था तो वो लाइन स्पेक्ट्रा था, उसको देख के फिर आगे और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताएंगे। तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ए गैस इज हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मोलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये कहता है कि जब हाइड्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज पास आउट किया जाता है तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, रेडिएशंस को इमिट करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज। तो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लाइन्स दिखाई देती है और उन लाइन्स का नाम उनको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे रखा गया। Balmer show in 1885 on the basis of experimental observations that if spectral lines are expressed in terms of wave number। तो जो बाल्मर था, सबसे पहले बाल्मर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमें उसका वेव नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो अब इसमें एक बार हम इस पे आ जाते हैं, वापस आओ इस पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हमने एब्जॉर्प्शन और इमिशन पढ़ा था। देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये है मेरा इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या था कि हमने एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेट में है वो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी रेडिएशन इमिट करेगा। उन रेडिएशंस को जब प्रिज्म में से पास आउट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलती है, डिटेक्टर पे हम डिटेक्ट करते हैं उसको, तो हमें इस तरह से मिलती है। तो कुछ जगह पर हमें लाइट दिखती है, बाकी सारा जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, वाइट लाइट सोर्स लेते हैं, एब्जॉर्बिंग सैंपल रखते हैं, फिर उसको प्रिज्म में से पास आउट करते हैं, फिर डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला जो एरिया है वो बहुत कम है और जो लाइट है वो मोस्टली, मतलब जो एब्जॉर्ब की गई लाइट थी उनकी जगह तो ब्लैक आ गया और बाकी लाइट एज इट इज़ है। तो ये था एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। अब आ जाओ भाई वापस अपने पे। तो देखो यहाँ से हमारा आया वेव नंबर। अब देखो ये वेव नंबर क्या निकाला है इन्होंने, बाल्मर ने बताया। वेव नंबर की वैल्यू दी उसने, ये 109,677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। हमें पता है वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ का ऑपोजिट, और वेव लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारी ये वैल्यू दी बाल्मर ने। अब यहाँ पर ये जो 2 और n है ये क्या है, इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हाई स्टेट में जाते हैं मान लो पहले वो सेकंड शेल में था, अब वो हायर स्टेट में चला गया, या किसी भी शेल में था वो हायर स्टेट में चला गया, और हायर स्टेट से जब वो सेकंड वाली शेल के अंदर एंटर करता है ना, तो वहाँ पर हमें जो लाइन दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं बाल्मर लाइंस या बाल्मर सीरीज़, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वेव नंबर दिया था हमें ये, ठीक है। वो कहीं से भी आ सकता हो सकता है वो थर्ड शेल से आया हो, फोर्थ से आया हो, फिफ्थ से आया हो, सिक्स्थ से आया, किसी से भी आया हो, ठीक है, लेकिन वो आया है सेकेंड में। द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज। तो यहाँ से जो हमें सीरीज मिलती है उसे हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीरीज है जिसको हम देख सकते हैं, यानी जो विजुअल रीजन के अंदर आती है। द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन्स आर द ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आता है पेपर में, कि उन बताते हैं कि एक मान लो हाइड्रोजन का एटम है, उसके 6 शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, तो उसके लिए वेव नंबर निकालो या वेव लेंथ निकालो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जो n है वो आएगा एक्साइटेड स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जो हमारा 2 है वो है हमारा कि वो किस शेल में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने दिया, तो अब ये जैसे आज के दिन कोई भी ट्रेंड आता तो सब फॉलो करते, तो वही चीज़ वहाँ पे थी। तो बाल्मर ने जैसे ही दिया तो सभी साइंटिस्ट लगे उसको फॉलो करने की, हम इन्होंने सेकंड निकाला, हम फर्स्ट का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, ऐसे करा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया, यहाँ पर पूरी सीरीज़ बता दी। अगर मान लो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या सीरीज़ बनेगी, सेकेंड में आएगा तो क्या, थर्ड में, इस तरह से बताई। तो यहाँ पर फिर एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जॉन्स रिडबर्ग। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या किया, वेव नंबर में जो उसने 1/2 का स्क्वायर लिखा था यहाँ पर लिख दिया n1 का स्क्वायर, और n² की जगह लग दिया n2 का स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, n2 में से n1 के अंदर आ रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद रखना है, फॉर्मूला सेम है 109,677 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला हमें एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी 109,677, इसको भी उसने अपने नाम पे बोल दिया कि वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है हाइड्रोजन के लिए,
ठीक है। अब यहाँ से हमारी अलग अलग सीरीज़ आ गई। मान लो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड थर्ड फोर्थ शेल से आता है फर्स्ट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़, ठीक है, और वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। ऐसे ही फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे सेकंड में आता है तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज़, जो विजिबल रीजन के अंदर अंदर आती है। ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आता है। उसके बाद थर्ड के अंदर एंटर करता है तो उसको बोलते हैं पास्चल सीरीज़, फोर्थ में एंटर करता है तो ब्रैकेट सीरीज़, फिफ्थ में एंटर करता है तो फंड सीरीज़। इस तरह से इसको बोला जाता है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम देखो इसका, ये डायग्राम क्या बता रहा है कि देखो मान लो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल के अंदर आ रहा है, चाहे वो सेकंड में से आया, चाहे वो थर्ड में से, फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी में से आया, लेकिन आया फर्स्ट में, तो वो कहलाएगी लाइमन सीरीज़। ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में आता है तो हमें सिर्फ सेकंड ही दिखाई देती है क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर आती है। फर्स्ट वाली अल्ट्रावायलेट में, सेकंड हमारी विजिबल में, तो हमें सिर्फ ये वाली सीरीज़ ही दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सेकंड में कहाँ से आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से सेकंड में आएगा। ऐसे ही थर्ड में कहाँ से आएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग सीरीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सीरीज़ का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम बोहर मॉडल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।